कुछ ही देर बाद भीड़ कम होने लगी। लक्ष्मी और उसकी माँ अपने कामों में लग गए। उनका ध्यान फिर से सिग्नल की हरी लाल बत्तियों पर जाने लगा। जैसे ही बत्ती लाल होती वो भीख मांगने लग जाते। दोपहर से शाम हुई और शाम से रात। रात के करीबन 10 बज चुके थे। अब सिग्नल की बत्तियां हरे लाल रंग में नहीं बल्कि पीले रंग में ठहर चुकी थी। सिग्नल की बत्ती को सिर्फ पीला रंग में देख अब कोई गाड़ी नहीं रुकती। अपने अगल बगल देखती और सीधे आगे बढ़ जाती। लक्ष्मी और उसकी माँ अभी पीली बत्ती को देख समझ चुके थे कि रात के 10 बज चुके होंगे। अब कोई गाड़ी ना सिग्नल पर रुकेंगी और ना ही कोई भीख मिलेंगी। लक्ष्मी की माँ लक्ष्मी से कहती है, चलो आज का दिन तो ख़त्म हुआ, देखते हैं कितने पैसे जमा हुए हैं। ये कहकर वो दोनों फुटपाथ के एक किनारे पर जा बैठती हैं। पैसे गिनते हुए लक्ष्मी की माँ कहती है, सिर्फ 45 रुपये, सिर्फ 45 रुपये जमा हुए हैं आज। इतने में क्या होगा, उस टेम्पो वाले ने तो सारा दिन ही खराब कर दिया। इस पर लक्ष्मी कहती है, चलो माँ घर चलते हैं, देखते हैं नानी के पास कितने पैसे जमा हुए हैं। दोनों अपनी जगह से उठ जाती है और पास ही के एक पुलिया के नीचे जाने लगती है। पुलिया के नीचे फटे पुराने चादरें, पुराने बैनर, पुरानी पन्नियों से बहुत सी झोपड़ियाँ बनी हुई थी। उन्हीं में से एक झोपड़ी लक्ष्मी की भी थी, जहाँ वो अपनी माँ और नानी के साथ रहती थी। झोपड़ी के अंदर जाते ही एक सफ़ेद बालों वाली औरत, जिसकी उम्र लगभग 70 साल के करीब होंगी, कहती है, आ गई तुम दोनों, आजा लक्ष्मी बिटिया मेरे पास। ये कहकर लक्ष्मी को गले लगा लेती है। अपने कपड़ों की गांठ खोलकर उसमें से कुछ निकालते हुए वो लक्ष्मी के हाथों में दे देती है। ये ले टॉफ़ी, तेरे लिए लाई हूँ। लक्ष्मी झट से नानी के हाथों से टॉफ़ी लेते हुए कहती है, ये कहाँ से लाई आप नानी? नानी कहती है, अरे आज रास्ते में भीख मांग रही थी, वही किसी की जेब से गिर गई तो मैंने भी उठा ली। लक्ष्मी खुश होते हुए नानी को कस के गले लगा लेती है। बूढ़ी औरत अपनी छुरियों वाले हाथों से कुछ पैसे आगे बढ़ाते हुए कहती है, ये ले गंगा, आज की मेरी कमाई। गंगा अपनी माँ के हाथों से पैसे ले लेती है और गिनते हुए कहती है, सिर्फ 28 रुपये माँ, आज का तो दिन ही खराब है। बूढ़ी औरत कहती है, हाँ गंगा, सिर्फ 28 रुपये ही है, अब क्या करूँ, पहले जैसी भाग दौड़ नहीं होती मुझसे, उम्र जो हो गई है। कमबख्त मारा ये सिग्नल भी इतने जल्दी छूटता है कि 4 पैसे तक नहीं जमा होते। भगवान ही जाने अब कैसे गुजारा होगा इतने कम पैसों में। माँ आप आराम करो, मैं जल्दी से रोटी बना देती हूँ। ये कहकर गंगा वहाँ से चली जाती है। झोपड़ी के बाहर एक तरफ जहाँ पहले से ही ईंटों का चूल्हा बना हुआ था, गंगा वहाँ जाकर बैठ जाती है और चूल्हा जलाने लगती है। कुछ ही देर बाद गंगा अपने कामों में मशरूफ़ हो जाती है। नानी को आराम करता देख लक्ष्मी भी झोपड़ी से बाहर आकर चूल्हे की एक तरफ बैठ जाती है। लक्ष्मी के हाथों में नानी की दी हुई वही टॉफ़ी थी जिसे लक्ष्मी ने अभी तक खोली नहीं थी, बस उसे अलट पलट कर देखे जा रही थी। गंगा कहती है, देख क्या रही है, खाती क्यों नहीं, खा ले, कम से कम तेरी किस्मत में टॉफ़ी तो है। गंगा के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। परेशानी पेट की भूख को शांत करने की, रोज़ अपमान भरे शब्दों को सुनने की, अगले दिन की। यही परेशानी हर रोज़ तीनों के चेहरे पर साफ साफ दिखाई देती थी। पर आज लक्ष्मी के चेहरे पर परेशानी की कोई शिकन न थी। वो तो आज किसी ख्याल में खोई थी, नौजवान के ख्याल में। वो सोच रही थी कि कोई उससे इतने प्यार से बात कर सकता है, क्या इतनी इज्जत उसे कोई दे सकता है। उसे इतने प्यार और इज्जत की आदत जो ना थी, यही बात बार बार उसे नौजवान के बारे में सोचने पर मजबूर की जा रही थी। आज वो अपनी औकात भूल मन ही मन मुस्कुराई जा रही थी। तू क्यों इतना मुस्कुरा रही है? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। टॉफ़ी ना खानी हो तो मत खा, पर चल रोटी खा लेते हैं, नानी को भी भूख लगी होगी। हाँ माँ चलो। ये कहकर दोनों झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। अगले दिन दोनों माँ बेटी सिग्नल पर फिर भीख मांगने खड़े हो जाते हैं, पर आज लक्ष्मी का ध्यान सिग्नल की बत्तियों से ज़्यादा उस चौराहे पर था जहाँ लक्ष्मी ने उस नौजवान को पहली बार देखा था। तभी उसकी नज़र सिग्नल की लाल बत्ती पर जाती। सिग्नल बंद होते ही लक्ष्मी भीख मांगने लग जाती। कुछ दे दो बाबूजी, कुछ दे दो। लक्ष्मी भीख तो मांग रही थी, पर लक्ष्मी की निगाहें मुसाफिरों की भीड़ में उसी नौजवान को तलाश रही थी। इसी तरह 1-2 घंटे बीत जाते हैं।
अचानक लक्ष्मी को सिग्नल पर वही नौजवान दिखाई देता है। सिग्नल बंद था, पर इस बार लाल बत्ती को देख लक्ष्मी भीख मांगने की बजाय फुटपाथ पर ही खड़े होकर उस नौजवान को देखे जा रही थी। सिग्नल की लाल बत्ती को बंद देख नौजवान भी अपना सर यहाँ वहाँ घुमाने लग जाता है। तभी उसकी नज़र लक्ष्मी पर पड़ती है, जो उसे ही देखे जा रही थी। मुसाफिर लक्ष्मी को देखकर मुस्कुरा देता है। लक्ष्मी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी मुस्कुरा देती है। शायद वो यही तो चाहती थी कि उस नौजवान की नज़र उस पर पड़े। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। लक्ष्मी रोज़ सिग्नल पर नौजवान का इंतज़ार करती। नौजवान रोज़ उस रास्ते से गुजरते हुए उसी सिग्नल पर रुकता। दोनों एक दूसरे को देखते, मुस्कुराते। सिग्नल छूट जाता और नौजवान आगे निकल जाता। कुछ दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। लक्ष्मी खुश थी। वो जानती नहीं थी ये क्या था, पर जो भी था उसे बहुत अच्छा लगने लगा था। हर दिन जब तक वो उस नौजवान को देख ना ले, उसका मन बेचैन ही रहता, और देखने के बाद वो फिर से अपने काम पर लग जाती। आज 3 दिन बीत गए थे नौजवान को देखे। लक्ष्मी सोच में पड़ गई थी। आखिर नौजवान क्यों नहीं आया? क्या उसने अपना रास्ता बदल दिया है, या वो किसी और शहर चला गया होगा? ऐसे कई अनगिनत सवाल उसके मन में चल रहे थे। हालांकि लक्ष्मी का उस नौजवान से कोई रिश्ता ना था, ना ही उसे कभी उससे बात की थी। वो तो उसे जानती तक ना थी। पर ना जाने क्यों नौजवान की याद उसके रोज़मर्रा के कामों में खलल डाल रही थी। लक्ष्मी सिग्नल पर तो खड़ी होती, पर भीख मांगने में उसका मन नहीं लग रहा था। लक्ष्मी की माँ के ध्यान में ये बात आ चुकी थी कि आजकल लक्ष्मी का काम में मन नहीं लग रहा है। रोज़ की तरह लक्ष्मी सिग्नल पर खड़ी थी। गंगा कहती है, अरे ओ लक्ष्मी, ध्यान कहाँ है तेरा? सिग्नल बंद हो चुका है। अच्छा, जा जल्दी। हाँ माँ, जा रही हूँ। इतना कहकर जैसे ही लक्ष्मी ने रास्ते की तरफ नज़र उठाई, उसे वही नौजवान दिखाई देता है। लक्ष्मी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लक्ष्मी भाग के नौजवान की ओर जाती है और कहती है, बाबूजी, आपने पहचाना मुझे? आप 3 दिन से कहाँ थे? कहीं आप बीमार तो नहीं हो गए थे? आप इसी शहर के हो ना? कहीं आप दूसरे शहर से तो यह काम के लिए नहीं आए थे? लक्ष्मी एक साथ सवालों की बौछार नौजवान पे कर देती है। नौजवान एकटक लक्ष्मी को देखते रह जाता है। लक्ष्मी के सवाल सुन नौजवान को थोड़ा अटपटा सा लगता है। वो एक गहरी सांस लेता है और फिर एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पर ला लेता है। उसे इस तरह देख लक्ष्मी अपनी नज़र झुका लेती है। वो समझ जाती है कि उसे इस तरह किसी से सवाल पूछने का कोई हक ना था। वो अपनी औकात जानती थी। वो सर झुकाए वहाँ से फुटपाथ की ओर जाने लगती है। सिग्नल भी छूट चुका था। हॉर्न की तेज़ आवाज़ आने लगी थी, पर लक्ष्मी की हिम्मत ना हुई पीछे मुड़कर देखने की। लक्ष्मी 1-2 कदम आगे ही बढ़ी थी कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे लड़की, ज़रा सुन तो।